सबसे पहले 8% बहुविकल्पीय के रूप में दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको दिया गया है 2 tan 30 अंश 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। अभी जो आपको पिछले वीडियो में सारणी भी बताई गई है उस टेबल के अनुसार आप सबका मान याद कर लिए हैं। उसमें आप लोगों को बताया गया था, तो इसका मान कितना आएगा ये आप देख सकते हैं कि कैसे आएगा। तो ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 2 tan 30 अंश 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। अब आप ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे और tan 30 अंश का मान कितना होता है हमने निकालना बताया था कि tan 30 अंश का मान, एक बार इस पे रिपीट कर दे रहा हूं, आप निकाल लेंगे। तो tan 30 अंश यानी sin 30 अंश बटे cos 30 अंश। sin 30 का हमने बताया था आपको गिनना कैसे है, 0 1 तो यानी ये हो जाएगा 1/4 और cos 30 यानी sin 60 के बराबर है तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 यानी ये हो जाएगा बटे 3 और बटे क्या हो जाएगा, पूरे का रूट होगा और बटे 4। अब ध्यान दीजिए कि इसका हो जाएगा 1/2 और इसका क्या हो जाएगा √3/2। अब देखो 2 से कैंसिल तो बराबर क्या आ गया 1/√3 यानी tan 30 अंश का मान आपको रटने की जरूरत नहीं है, निकल आया। इस हिसाब से अगर आप लगा रहे हैं तो ये हो जा रहा है tan 30 अंश का मान 1/√3 और 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 प्लस ये हो जाएगा 1/√3 का 3। अब ये हो जाएगा आपका 2/√3 और ये 3 × 3 = 4/√3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा कि 2 × 2 2 दूनी 4 और ये 3 ऊपर चला जाएगा 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बटे क्या लिखा है ये इसके साथ गया है 1 के साथ √3 × √3 और बटे में लिखा है × 2 √3 ये कट गया। अब बचा क्या √3/2 √3/2। अब ऑप्शन में देखना है कि आपके साइन है या कास है, साइन है या कास है। तो साइन है, अगर साइन है तो ये साइन 60 अंश के मान के बराबर होता है, साइन 60 अंश के मान, और कास 30 अंश के मान के बराबर होता है। अब इन दोनों में से ऑप्शन में अगर साइन 60 है तो साइन 60 पर लगाएंगे, अगर कास 30 है तो कास 30 पर लगाएंगे। दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। इस हिसाब से आप साइन 60 तो साइन 60, अगर साइन 60 है तो साइन 60 ही लगाएंगे। उसके बाद में ये आपका हो जाएगा, इस ऑप्शन के लिए लगाएंगे कि साइन 60 अंश हो जाएगा। क्या करेंगे, इसमें करेंगे साइन 60 अंश, ऑप्शन साइन 60 ही है तो साइन 60 हो जाएगा। अब उसके बाद में इसको ध्यान देंगे, जब इसको लगाएंगे इसको इसी प्रकार सॉल्व करेंगे कि tan 30 तो ये हो जाएगा 2 × tan 30 अंश का मान 1/√3 और ये हो जाएगा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 3 × 3 और 3 में से 1 घट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलो थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, 1/1/3 तो ये हो जाएगा 2/√3 और 3 × 3 में से 1 घट जाएगा यानी बचेगा कितना 2, तो पूरे का बटा यानी 2/3। अब ध्यान देंगे ये इसके साथ गुणा होगा 2 × √3 × 3 को हमने 2 बार लिख लिया और बटे ये इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा √3 × 2 से कैंसिल और ये हो जाएगा √3 से कैंसिल, बराबर बचा कितना √3। अब ये √3 आपका किसके किसके बराबर होगा, ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं तो ये tan में लेना है, tan की वैल्यू लेना है तो ये हो जाएगा tan 60 अंश का मान हो जाएगा, √3 tan 60 अंश का मान हो जाएगा। अगर काट में ऑप्शन दे रहा है तो काट 30 अंश का मान हो जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर होगा, ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे कि ऑप्शन में है क्या। तो ये हमारा आपका ऑप्शन जो चल रहा है ये आपका हो जाएगा tan 60 अंश, क्या हो जाएगा tan 60 अंश। ये आप चलेंगे तो ये हो जाएगा tan 60 अंश। इसी हिसाब से आपका दिया गया है 1 -
tan 45 अंश का मान होता है 1, क्योंकि हमने आपको बताया है sin 45 अंश का मान होता है 1/√2, क्योंकि गिनेंगे 0, 30 अंश और उसके बाद में 45 अंश। 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2 को लिखेंगे 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4, यानी 1 का √1 और 2 का √2, तो ये हो जाएगा 1/√2। यही काश 45 का भी मान होता है, तो 1/√2, तो ये दोनों कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। इस हिसाब से आप tan 45 अंश का मान 1 निकाल सकते हैं। तो tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे बटे ये क्या लिखा है 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे, और ये हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा, देख लो बेटा, 1 में से 1 घटा देंगे, 1 + 1 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 0/2। अब 0/2 क्या होता है भैया? देखो 0/2, 2 से भाग देंगे किसको? 0 को, 2 शून्यम शून्य, तो हो क्या गया? हमने कहा किसी भी गिनती से भाग देंगे तो आप क्या आएगा? 0 आएगा, तो ये हो जाएगा, यानी कितना आंसर आया? 0, यानी आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आगे बात आती है बेटा, अब आगे अब लोग चलेंगे तो इसमें क्या होता है? sin 2a = 2 sin a, तो क्या करेंगे? इसमें कर देंगे sin 2a, कह रहा है ए के जगह पे जो एंगल है हमारी, ए के स्थान पे क्या रखें? तो एक बार मैं बता दे रहा हूं क्या रखेंगे। देखें, इसके स्थान पे 0 अंश रखेंगे, तो 0 अंश रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और साइन और यहाँ पर 0 अंश हो जाएगा। अब साइन 0 अंश का मान देखो 2 शून्यम शून्य, फिर आ जाएगा साइन 0 ही आ जाएगा, और ये 2 साइन 0 अंश ही आ जाएगा। अब ध्यान दें, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, और 2 गुणे साइन 0 अंश का मान 0 होगा, तो 0 = 0 ही आ जाएगा। यानी अगर 0 रखते हैं तो सही है, अगर यानी हमारा कितना हो जाएगा? 0 अंश कितना हो जाएगा? 0, यानी इसका भी मान 0 आपको लाएंगे। और अगर 30 रखते हैं, मान लीजिए हमने 30 रखा, तो देख ले कि है बराबर कि नहीं है। 0 पे तो बराबर है, लेकिन 30 पे देख लीजिए, अगर यहाँ पर आप 30 रखते हैं तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान क्या हो जाता है? 30 अंश का मान यानी 0, फिर 1 लिखते हैं, तो 1 क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं, रूट चढ़ाते हैं, यानी 1/2 हो जाता है। तो ये 30 दूना 60 अंश ये हो गया। अब ये क्या हो गया? 60 अंश हो गया, और यहाँ पर 30 ही रह गया। अब क्या करेंगे? साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा, और ये 2 गुणे 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? 30 अंश का मान यानी 1/2 हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल, यानी तो बचा क्या? √3/2, और ये हो गया 1 नॉट इक्वल टू, यानी ये बराबर नहीं बैठेगा। इसी प्रकार किसी पर रखेंगे तो नहीं बैठेगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।